Good morning, good afternoon, good evening, all of my students. In this video, we will try to discuss the another concept for finding the solution of homogeneous system of linear equation. इस वीडियो में हम लोग होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन के रिगार्डिंग बात करेंगे. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर के सॉल्यूशंस के रिगार्डिंग बहुत सारी बातें की थी. इस वीडियो में हम लोग जो है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में चर्चा करेंगे. ठीक है, तो अब यहां पर हमें ये देखना है कि होमोजीनियस अगर सिस्टम होमोजीनियस है तो मैं बार बार प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं. सपोज दैट x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 0, 3x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 0. अगर वेरिएबल को छोड़कर बाकी सारी जो कांस्टेंट वैल्यू है वो 0 प्राप्त हो जाती है, तो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज नोन एज द होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन. इस प्रकार के सिस्टम ऑफ इक्वेशन को होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहा जाता है. ठीक है, तो ये सारे के सारे जो सिस्टम्स हैं वो आपके होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है. ठीक है, अब इसका वर्किंग प्रोसेस क्या होता है जरा गौर करिए. सबसे पहले आप इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, ax इज इक्वल टू 0, ये लिख लिया. दूसरी बात, it is always consistent. This is consistent because there exists a solution x is equal to y is equal to z is equal to 0. ठीक है, now we find rank of A by using echelon form. ठीक है, C पे हमें जाना ही नहीं है. अब यहां से दो बातें, कंसिस्टेंट तो ऑलवेज होगा ये. ठीक है, दिस इज ऑलवेज कंसिस्टेंट. अगर रैंक ऑफ ए is equal to number of unknowns, then there exists a unique solution, या this is trivial solution or null solution. say x is equal to 0, y is equal to 0, z is equal to 0. ठीक है, इस केस में. दूसरा केस, दिस इज इफ रैंक ऑफ ए इज लेस देन नंबर ऑफ unknowns, so there exists an multiple solution, infinite number of solution. लेकिन होमोजीनियस के केस में हमें आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की जरूरत पड़ती थी. इनफाइनाइट सोल्यूशन समटाइम इट इज नोन एज द नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन. ठीक है, हमें जो है होमोजीनियस के नॉन होमोजीनियस केस में हमें क्या जरूरत पड़ती थी? हमें जरूरत पड़ती थी कि हमें वहां आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, यहां पे आर्गुमेंटेड की बी की वैल्यू 0 है तो स्लॉट का कोई मतलब ही नहीं है. ठीक है, इनफाइनाइट के केस में एक चीज का ख्याल रखना है, आर्बिटरली सोल्यूशन या आर्बिटरली कांस्टेंट हम वहां भी मान रहे थे, इज इक्वल टू अननोन माइनस रैंक ऑफ ए, इसी के बराबर मानेंगे. ठीक है, तो होमोजीनियस के केस में बहुत दिक्कत नहीं है. First of all, you write down the equation ax is equal to 0. A homogeneous equation is always consistent. Its solution is always equal to x is equal to 0, y is equal to 0, z is equal to 0. After that, the next step you can find out the rank only with the help of the echelon form. And after, whenever rank of A is equal to number of unknown, then it is always possess the trivial solution. Yeah, sometimes it is known as the null solution, या sometimes it is known as the unique solution. Say
x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0, अगर 3 अननोन्स है तो। और अगर रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ अननोन से कम है तो सिस्टम के पास जो सॉल्यूशंस मिलेंगे वो हमेशा आपके इनफाइनाइट होंगे, ठीक है। तो दैट इज द वर्किंग प्रोसेस फॉर फाइंडिंग द solution of homogeneous system of equation. Now we can consider one problem, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर कंसीडर करने जा रहा हूं जिसको आप यहाँ पर रियलाइज करेंगे। बस मेमोरी में दो बातें, रैंक ऑफ ए अगर अननोन के बराबर है तो अदर सोल्यूशन मिलेगा ही नहीं, केवल ट्रिवियल सोल्यूशन मिलेगा और वो होगा x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0, जितने भी अननोन्स होंगे, ठीक है। और अगर रैंक ऑफ ए अगर अननोन से छोटा है तो उस केस में आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं, उस सिस्टम के पास जो सॉल्यूशंस मिलेंगे वो सॉल्यूशन आपके जो है इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 ले, प्रॉब्लम सेट में एक ले रहा हूं, दिस इज प्रॉब्लम सेट, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन 1 ले लूं, दिस इज x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, एंड दिस इज 3x प्लस 4y प्लस 4z इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज 7x प्लस 10y और प्लस 12z इज इक्वल टू 0, ठीक है। हम सबसे पहले इसकी अगर बात करें तो आप इसे मैट्रिक्स, इसका सोल्यूशन निकालना है। इसको देखकर आप ये तुरंत नहीं बोलेंगे कि इसके पास सोल्यूशन मिल रहा है और वो भी नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, इसके पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन भी मिल सकता है, तो इसको आपको चेक करना होगा। सबसे पहले आप अपने मैट्रिक्स को, अपने इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखिए, 1 2 3, दिस इज 3 4 होमोजीनियस है ये, 7 10 12, ठीक है। एंड दिस इज x y z एंड दिस इज इक्वल टू 0 0 के यूनिक मिलेगा सोल्यूशन, तो हमेशा x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं, दिस इज ax इज इक्वल टू b, सी इक्वेशन नंबर 1। यहां पर अगर आप देखें तो a को लेके चलना है, उस वाले मेथड नॉन होमोजेनियस में आर्गुमेंटेड लेके चलना पड़ता था, 1 2 3, दिस इज 3 4 4 7 और ये दिस एंड दिस इज 12, ठीक है। इसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आप यूज करिए ए के बारे में। दिस इज जब आप यूज करेंगे तो यहां पर R2 में दिस इज R2 माइनस 3R1 और R3 में दिस इज R3 माइनस 7R1, जीरो करने का प्रयास इक्लान फॉर्म से, 1 2 3, दिस इज 0। तो यहां देखिए 4 माइनस 6 का मतलब हो जाएगा -2, ठीक है। यहां से देखो 4 माइनस दिस इज 4 माइनस 9 का मतलब -5। यहां देखिए 0, दिस इज 0 और ये 10 माइनस 14, दिस इज इक्वल टू -4 एंड दिस इज इक्वल टू -9। आफ्टर सॉल्विंग दिस इज -9। इसको आप क्या लिख सकते हो, दिस इज अगेन, दिस इज R3 में, दिस इज 2R3 माइनस 4R2, ठीक है। इसको जीरो करने के लिए 1 2 3, दिस इज 0 -2 -5 0 0। यहां देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 9 जा 18 और 5 4 जा 20। आपका जो रिजल्टेंट आएगा, अगर आप यहां पे देखेंगे तो यहां से आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते थे, लेकिन उसमें कोई बहुत विशेष जरूरत, आपको कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, -4 -9, ठीक है। R3 में दिस इज R3 में इतना करने की जरूरत क्या है, R3 में हम लोग जाएंगे, दिस इज R3 माइनस 2R2, ठीक है। तो ये तो 0, तो -9 और +10 +1, दिस इज द इक्लान फॉर्म। अगर आप यहां देखें तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3, विच इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स। So there exists only sorry, no, is equal to number of unknowns. There exists only, this is
ट्रिवियल सोल्यूशन, और वो सोल्यूशन होगा x बराबर 0 y बराबर 0। और देखो ऐसे मिलेगा भी, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे a की जगह रिडक्शन फॉर्म 1 2 3 0 -2 -5 0 0 1, और ये हो जाएगा आपका x y z, दिस इज इक्वल टू 0 0 0। जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे सीधे तौर पर z इज इक्वल टू 0, यहां से -2y -5z इज इक्वल टू 0, यहां से इंप्लाई करेगा z 0 हो तो y भी 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे एक और इक्वेशन मिलेगा x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 0, तो z भी 0 y भी 0, तो यहां से x बराबर भी 0। हालांकि ये करने की जरूरत ही नहीं है, अगर ऐसा कंडीशन मिल गया है तो आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसका जो सोल्यूशन प्राप्त होगा वो x बराबर 0 और y बराबर 0 और z बराबर 0। फिर से समझिए, सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया था, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, ए का रैंक निकाला, इक्लान फॉर्म से ए का रैंक जो है नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर है, तो ये तय यही हो गया कि इसके पास x बराबर 0 y बराबर 0 z बराबर 0 को छोड़कर कोई और सोल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर आप इसको कैलकुलेट भी करेंगे तो a की जगह आप उस रिड्यूस फॉर्म को रखिएगा, x का मतलब x y z, b का मतलब 0 0। जब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तब भी जो सोल्यूशन मिलेगा वो x बराबर 0 y बराबर 0 और z बराबर 0 मिलेगा। हालांकि इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट ये परफॉर्म किया जा सकता है कि यहीं से आप डिस्कस कर सकते हैं डायरेक्ट, कि जो कि रैंक ऑफ ए अननोन्स के बराबर हो गया, तो देयर इज नो नीड ऑफ द फाइंडिंग द सॉल्यूशन। इट इज ऑलवेज क्लियर दैट कि whenever the system is the homogeneous, then its solution is only trivial, x is equal to 0, y is equal to 0 and z is equal to 0। नाउ एक क्वेश्चन आप खुद करिएगा, x प्लस दिस इज x प्लस 2y x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट वन इज दिस इज 2x प्लस y प्लस 3z इज इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट वन इज 3x प्लस 2y और प्लस z इज इक्वल टू 0। ये चेक करना है कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास सोल्यूशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सोल्यूशन तो मिलेगा ही, होमोजीनियस है। अब वो सोल्यूशन ट्रिवियल होगा, हालांकि इस केस में जो सोल्यूशन मिलेगा वो केवल ट्रिवियल मिलेगा, कारण ये क्योंकि रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऐसे होमोजीनियस इक्वेशन को कंसीडर करने का प्रयास करेंगे जिसमें रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ अननोन से कम हो जाएगा, और तब आपके पास जो सोल्यूशन होगा वो 0 0 होने के साथ साथ अदर देन भी मिलेगा कुछ और। तो हम उस पर नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।